तो दोस्तों कैसे हैं आए आप लोग। अच्छा, आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज मेथी की साग तोड़ के रखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से तोड़ के और मेथी के पराठे बनाते हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी काफ़ी दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है, तो डंठल पत्ते को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, डंठल को इस तरीके से निकाल लेंगे। आज हम बेड पे बैठे हुए हैं, बेड पे ही बैठेंगे। कुछ ठंड लग रही है, बाहर गेट खुला है और बाहर तुलसी महारानी का दीपक जल रहा है, मैंने जला दिया है। चलिए आप लोगों से आज गुफ्तगू कुछ करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं और अच्छे ही होंगे क्यों नहीं, सब अच्छे होने चाहिए, किसी को ख़राब नहीं होना चाहिए। और काफ़ी दिनों के बाद हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के मिल रही होगी, क्योंकि वीडियो कुछ घर में टेंशन वगैरह हो जाती है, तो इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आप लोगों को हमारे यहाँ वीडियो तो अच्छा लगता ही होगा, क्योंकि अब सबकी तरह सबकी जगह मेरे पास कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं, तो हम अपने रसोई घर का ही आप लोगों को दिखाते हैं, ठाकुर जी को दिखाते हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हम एक गो डंठल तोड़ के अच्छे से हम साफ़ करके मेथी के पत्ते को रखेंगे। तो ये हमारे घर के मेथी नहीं है, मार्केट से ख़रीदा है, वो भी हमने अपने पैसे से नहीं ख़रीदा है। आज है एकादशी, शीतला एकादशी, आज बृहस्पति भी है और एकादशी भी है। क्या आप लोग एकादशी करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज मेरा उपवास है, तो इसलिए अभी बना के इसको रखेंगे, कल बनाएंगे। मेथी के पराठे थोड़े से बच्चों के लिए बनाएंगे और बच्चे खाएंगे। तो हमारा तो व्रत है, तो बहुत मन करता है तो फल फ्रूट खा लेते हैं। आज तो वो भी नहीं खा पाए हैं, आज सिर्फ जल पी के ही हैं हम। निर्जला व्रत हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं निर्जला। बहुत लोग निर्जला करते हैं। हम किडनी पेशेंट, बॉडी में एक ही किडनी है, तो पानी मेरे लिए बहुत अनिवार्य है, तो इसलिए हम कभी निर्जला एकादशी नहीं करते हैं। हम एकादशी करते हैं, फल फ्रूट ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, बस इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले पाते। और फल खाएं ना खाएं, और पानी हम पीते हैं, अर्जेंटली हम पानी पीते हैं और एकादशी मनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एकादशी ही हम करते हैं, जो अच्छा एकादशी पड़ता है वही एकादशी हम करते हैं, और करना ही चाहिए लोगों को। आप लोग भी करें। और एक कहते हैं व्रत करने से हर 15 दिन पर हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और भगवान की आराधना भी हो जाती है। तो क्या आप लोग भी एकादशी करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे एकादशी करने से क्या होता है कि यदि हम लोग ऐसे करें या ना करें वो अलग चीज़ है, पर एकादशी के ही नाम पे हम लोग व्रत रह लेते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं। स्वस्थ बनाने के क्या रीज़न है? तो अभी के डेट में गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत बनती है पेटों में। तो वो गैस वगैरह का एक खाली पेट रहने से पेट में बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो मर जाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। तो इसलिए हर इंसान को 1 दिन 2 दिन, महीने में 2 दिन खाली पेट रहना ही चाहिए। तो हम है एक व्रत भी हमारा पूरा हो जाता है और बीमारियों से लड़ने का ताकत मिलती है मुझे। इसीलिए आप लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि एकादशी ही करें, पर व्रत ज़रूर करें, और आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। खाना खाने से शरीर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि आजकल का तो खाद्य पदार्थ आदमी खा रहा है, और पहले के लोग जैसे खाते थे तो स्वस्थ रहते थे। अब तो हर चीज़ में आप लोगों को तो पता है केमिकल ही मिल रहा है, केमिकल ही हो रहा है। तो आप लोग व्रत खाली पेट महीने में 2 बार ज़रूर रहा करिए। आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या आप लोग व्रत करते हैं, खाली पेट रहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैंने क्या गलत बोला ये भी कमेंट करके बताइएगा। और ये रही हमारी मेथी की साग, इस तरीके से तोड़ के रखेंगे। थोड़ा सा आज मेथी का पराठा बनाएंगे बच्चों के लिए, और हमारा तो व्रत है तो हम नहीं खाएंगे। तो किस तरीके से आज बनाते हैं वो आप लोगों को मेथी का पराठा बना करके दिखाते हैं और बताते हैं। और ठाकुर जी का मैंने दीप वगैरह जला दिया है, और आपको तो बता ही दिया को कुछ दिनों से मैं नहीं जला पा रही हूँ, नहीं सॉरी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इतना सारा मेथी है, इसको बना लेते हैं।
चलिए हमने यहाँ पूरा मेथी साफ़ कर दिए हैं अच्छे तरीके से, और कुछ इसको बनाने समय बारीक काट लेंगे। और इसका डंठल हमने अलग बना दिया है, और इसकी सब्ज़ी बनाना चाहते तो आप लोग बना सकते हैं। देखते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको फेंकना है कि इसको सब्ज़ी बनाना है। और इसकी सब्ज़ी भी डंठल की बहुत अच्छी बनती है। और ये रहा मेथी का। अब चलिए इसको धो लेते हैं। अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, चलिए धो लेते हैं इसको। मैंने इस तरीके से पानी में डाल दिया कि जो भी मिट्टी वगैरह होंगे उसमें ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और चलिए हम इसको छान लेते हैं। देखिए ये गंदे थे, निकल चुकी है। इसको फेंक देते हैं। चलिए इसको हम बारीक काट लेते हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे और आटे को सानेंगे इसके साथ। यहाँ पे हमने पाव केजी आटा ले लिया है और मिक्स कर दिया है इस तरीके से मेथी को। अब इसमें हम अजवाइन, तेल, मसाले जो भी डालना है इसको हम साथ में डाल करके इसको सान लेंगे। हमने यहाँ पे अजवाइन ले लिया है, अब इसको हम डाल देते हैं स्वादानुसार सब। अब यहाँ पे बॉईल करने के लिए तेल को डाल देंगे हम। इसको हम बॉईल करने के लिए तेल डाल देंगे। यहाँ पे बस नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हम नमक डाल देंगे 1.5 चम्मच। इसमें हम हल्दी डाल देंगे। फिर हमारे घर के पिसे हुए मसाले डाल देते हैं 1/2 चम्मच। थोड़ा सा मिर्च डाल देते हैं। इसको 1 चम्मच स्वाद के लिए मिर्च भी डाल दिया मैंने। इसमें हमने थोड़ा चाट मसाले भी बना के रखे हैं, उसको भी थोड़ा सा डाल ही देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, सबको मिला के। इसको हम सान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानेंगे क्योंकि इसमें हमने पत्ते को डाल रखा है। सान के मिलते हैं सानने के बाद। आटे को अच्छे तरीके से गूंद दिया है, इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं अदरक वाली हल्दी वाली चाय, अदरक और हल्दी और तुलसी की चाय दूध में। आटा सॉफ्ट हो गया, मैंने आटा थोड़ा सा ऐसे ही लगाया है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मैंने यह चकला और बेलन को ले लिया है, और यहाँ पे हमने तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है। चलिए लोई को काट लेते हैं। आटा सटे ना, इसलिए मैं बार बार आटा लगा रही हूँ। एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और मस्त एकदम आटा हो चुका है। इतनी छोटी हम लोई लेंगे, इसकी पराठे हम बेल लेते हैं। इधर तवा भी हमारा गरम हो चुका है, और बर्तन को हम इस तरीके को लेकर के हाथों से बेल लेते हैं। चलिए हमने रोटी को बेल लिया है, और एक लोई इधर मैंने आटे में डिप कर दिया है, और एक लोई मैंने इधर बना लिया है। अब चलिए रोटी को तवे पे रख देते हैं।
इस तरीके से अब इसको हम पकने देते हैं आराम से। दूसरी लोई को भी बेल लेते हैं। चलिए हम रोटी को पलट लेते हैं इस तरीके से, और दूसरा रोटी को बेल लिया मैंने और इस तरीके से हमने डिप कर लिया है। और हमने ठाकुर जी के प्लेट में अचार भी ले लिया है, क्योंकि आज हम मेथी के पराठे और अचार अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और सुबह में मैंने बनाया है दाल और भरता। थोड़ा सा अभी लास्ट में ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उतना भरता जो चोखा आलू का बचा हुआ है उसको हम भर के इसमें देखेंगे, बना के देखेंगे। इसमें हल्का हम तेल को लगाएंगे, तो तेल हम इसी से डालेंगे, थोड़ा क्रिस्पी भी होगा और अच्छा भी होगा। तला तला क्रिस्पी अच्छा लगेगा। हमारे ठाकुर जी को मस्त मज़े से हमारे ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। और जैसे लग रहा है कि हमारा तवा भी जो है गोल एकदम अच्छा है, तो इसमें ही हम देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक रहे हैं। हमारे मेथी के पराठे एकदम क्रिस्पी बन चुके हैं। क्या करें और पकने दें, ऐसे तो अच्छे पक चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। तेल को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं कि ज़्यादा ऑयली ना रहे, और डायरेक्ट ठाकुर जी के प्लेट में ही हम रखेंगे। और दूसरे पराठे को हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और दूसरा लोइया को हम बेल लेंगे। और दो ही पराठे हम अपने ठाकुर जी को फ़िलहाल भोग लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पराठे का भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि शाम का टाइम है। तो हमारे ठाकुर जी को शाम में हल्का ही भोजन का भोग हम लगाएंगे। चलिए इसको भी पलट दिया है, चलिए दूसरे इसको भी हम बेल लेते हैं। चलिए एक हाथ से आप लोगों को बेल के दिखाते हैं। देखिए मेरी रोटी गोल गोल एक हाथ से ही बेलने से घूम रही है, कि इसका मतलब ये हुआ कि आटा हमने बिल्कुल सॉफ्ट गूंदा है। ये देखिए एक हाथ से ही बेलने से हमारी लोई घूम रही है। देखिए एक हाथ से ही आज हम आपको रोटी बेल के दिखाएंगे। दोनों हाथ से बेलते हैं तो बेल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक हाथ से कैमरा रहता है, इसलिए बार बार हमको कैमरा को ऑफ करना पड़ता है। तो चलिए एक हाथ से ही हमने रोटी को बेल लिया है। ये रहा हमारा टैलेंट, एक हाथ से रोटी को मैंने बिल्कुल गोल बेला है। ये देखिए, और ये दूसरी रोटी भी हमारे यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम तेल कम ही डालेंगे, क्योंकि तेल पहले से ही तवा पे था हमारा। इसको भी अच्छे से क्रिस्पी हम बनाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगती है कि नहीं लगती है वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत भारी है। तो आप लोगों को लगता होगा कि कैसे बोलती हैं, मैं थोड़ा गांव की हूँ तो फिर भी मैं हिंदी भाषा में बोलती हूँ। हमारे यहाँ तो मगही भाषा में बात किया जाता है। जैसे हमार रोटी पक गलवा, अब रोटी पक गलवा, यहाँ रोटी बेल ले लुआ, अब इसको हम ये भी हमर पक के एकदम लाल लाल काड़ा काड़ा एकदम खस खस हो गलवा। इस तरीके से हमारी भाषा है, हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। दूसरा पराठा भी इसमें रख लेते हैं, और तीसरा पराठा भी हम ठाकुर जी को, चौथा भी अब एक ही हाथ से बेलेंगे हम। चौथा पराठा भी हम यहाँ पे हमने बेसनी लगा ले ली, बेसन लगा के दम आराम आराम से गोल गोल बेल देवे। इसको भी हम एक ही हाथ से बेलेंगे। ये शायद थोड़ा गोल नहीं बेला रहा, बेलाई थी टेढ़ा मेरा बेला देते हैं। इसको भी
हम बार बार परथन लगाना पड़ रहा है। ऐसे दोनों हाथ रहता तो हमको परथन इतना लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आटा सट ना जाए, इसलिए हम बार बार परथन लगा रहे हैं। चलिए, ये भी रोटी हमने बेल ही ली है। अब इसको भी पलट लेते हैं और इसमें भी हम तेल डाल देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि तेल हम ज़्यादा क्यों डाल रहे हैं। ज़्यादा डालने का मकसद मेरा यही है कि जल्दी जल्दी क्रिस्पी हमारे पराठे हो जाए और बढ़िया से एक एक कण सीज जाए, कि हमारे ठाकुर जी को स्वाद लगे और अच्छा लगे उनको, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम मेथी के पराठे बना रहे हैं और बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। इसमें हमने हर एक चीज़ डाला है। मैंने मेथी के पत्ते पहले बढ़िया से बारीक साफ़ किया। बारीक साफ़ करने के बाद उसको धोया, धो करके फिर इसको मैंने काट करके इसमें अजवाइन डाला। एक हाथ से काम करने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए, इसको थोड़ा हम इस तरीके से हम डाल लेते हैं और इसको हम पकने देते हैं, क्योंकि ये चौथा पराठा है हमारा। इसको भी हम पलट लेते हैं और देखिए, तेल डालने से थोड़ा जल्दी भी क्रिस्पी हो जाती है। तो हमने डाला मेथी, अजवाइन, आटा और जो हमारे घर के बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने डाला। और ये देखिए, आप लोगों को आवाज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इससे आवाज़ कर, ये देखिए हमारे पराठे बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं और मस्त बने हैं। और पराठे और अचार हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और चौथा पराठा तो हमने यहाँ डाल दिया है, बस थोड़ा सा है, इसमें तेल डालेंगे। इसको भी पलट दिया है मस्त एकदम मज़े से। इसको भी हमने इस तरीके से क्रिस्पी बना लिया है। अब चलिए, हो गया ना, तो देखिए मस्त हो गया क्रिस्पी। आप लोगों को आवाज़ जा रहा होगा। हम गैस को बंद कर देते हैं, पराठे को निकाल लेते हैं और इस आटे को हम ढक देते हैं और इसको इस पे रख देते हैं। अब चलते हैं, हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। चलिए लल्ला, मैंने आपके लिए मेथी के पराठे और आंवला का अचार और नींबू का अचार है, तो आप ग्रहण कीजिए। इसमें हम तुलसी पत्ते डाल देते हैं। डाल दिया और बजा देते हैं। हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु मैंने आप ही को ही भोग लगाया है, ग्रहण कीजिए। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। तो आप लोगों को हमारी मेथी के पराठे कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। और हमने कुछ ज़्यादा गलती बोला होगा या सही बोला होगा, वो भी कमेंट करके बताइएगा, और उसमें हम क्या सुधार करें वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।